बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, 3-4 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और ये जो चीज़ें हैं ये वही पैसे जो आपको वापस मिले थे उनके हवाले से भी हैं, और चंद लोग जिनको पैसे उनके अकाउंट्स में नहीं ट्रांसफ़र हुए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और फिर स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है के तहत जिन लोगों ने डॉलर्स डिपॉजिट कराए थे बैंक के अंदर, गवर्नमेंट ने जो अकाउंट्स दिए थे उनके अंदर, तो उनको भी ज़ाहिर है पैसे तो वापस मिल रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा डॉलर्स ले लिए गए थे। तो चंद चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे लोगों को पैसे उनके अकाउंट्स के अंदर मिल गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं। हुकूमत ने, या आप कह लें कि मजहबी अमूर की जो वजारत है, उन्होंने वापस पैसे डिपॉजिट करा दिए उन तमाम लोगों के अकाउंट्स में जिनको वापस मिलने थे। अब एक चीज़ इसके अंदर ये है कि कितने कितने पैसे किसको मिलने थे उसके हवाले से एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो लिस्ट पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये बंदा है, इसको इतने पैसे वापस मिलेंगे, उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप वो लिस्ट भी देख सकते हैं। तो उससे ये होगा कि गलती से अगर आपके अकाउंट में मिसाल के तौर पे 1,32,000 वापस होने थे, लेकिन आपके अकाउंट में एक 30 आया है, एक 32 की बजाय एक 18 आया है, या एक 10 आ गया है, तो वो आप उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट करके वापस ले सकते हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप वो लिस्ट पहले चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि जितने आपको वापस होने थे उतने हो गए हैं। अगर नहीं हुए तो फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जिन लोगों को पैसे जो है अभी तक अकाउंट में नहीं आए, उनके साथ क्या इशू हो सकता है, और वो कैसे अपने पैसे जो है वो वापस रिफ़ंड करा सकते हैं। तो उसका तरीका यही है कि पहले तो वो उसी अकाउंट में चेक करें जिस अकाउंट से उन्होंने पैसे डिपॉज़िट कराए थे हुकूमत के उसमें। अगर उसमें नहीं आए तो फिर सम टाइम लोगों ने ऐसे भी किया कि जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कराए वो अकाउंट और था, और जब एप्लीकेशन जमा कराई थी तो उस वक़्त जो अकाउंट वहाँ पर मेंशन किया था वो और अकाउंट था। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी जा रहे हैं, तो मियाँ ने जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कराए, तो मियाँ के अकाउंट में तो वापस आ गए उसके पैसे, लेकिन जो बीवी गई थी साथ उसके पैसे अभी तक नहीं आए, क्योंकि उसका अकाउंट नहीं था और एक ही अकाउंट से उन्होंने पैसे जो है दोनों ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो ऐसे भी होता है, या सम टाइम्स लोग ऐसे करते हैं कि उनके 2 अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन जो एप्लीकेशन के ऊपर हज दरख्वास्तें जो जमा कराई थी उसके ऊपर जो अकाउंट लिखा था उसके अंदर उन्होंने पैसे नहीं ट्रांसफ़र कराए थे। तो बेसिकली तो इम्पोर्टेंट वो दरख्वास्त वाला अकाउंट है। जब आपका डाटा दोबारा वज़ारत चेक करेगी तो उसके अंदर वो देखेगी कि आपने हज एप्लीकेशन जो जमा कराई थी उसके ऊपर कौन-सा अकाउंट मेंशन है। तो आप दोनों अकाउंट्स के अंदर पैसे चेक कर लें। पहला वाला जो आपने जिससे पैसे ट्रांसफ़र कराए वो भी, और जो एप्लीकेशन के अंदर अगर वही अकाउंट नहीं लिखा तो फिर उसके अंदर भी चेक कर लें, किसी न किसी एक के अंदर आ गए होंगे। और अगर फिर भी नहीं आए तो आप जाएँगे बैंक के अंदर जहाँ पे आपने पैसे डिपॉज़िट कराए थे, वहाँ पे अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट, और इसके अलावा जो आप सऊदी अरब के अंदर एंटर हुए और फिर एग्ज़िट हुए, तो उसकी अगर कोई डिटेल मौजूद है तो वो आप साथ लेकर जाएँगे और अपना सारा उसको डिटेल बताएँगे, तो फिर आपको वो पैसे कैश में मिल जाएँगे। तो कैश में इस तरह आपको पैसे देने के जो होगा बैंक, वो पाबंद होगा। जो वज़ारत है उसकी तरफ से ये अहकामात हैं। इसके अलावा जो शिप स्कीम के तहत लोग गए थे, मतलब कोई बंदा, सपोज़ मैं जा रहा हूँ और मेरा भाई जो है वो किसी और मुल्क में था, तो उसने वहाँ से डॉलर डिपॉज़िट कराए, और फिर मुझे जो है वो स्पॉन्सर किया बेसिकली उसने, और मैं उन पैसों के ज़रिए फिर मुझे हुकूमत ने सरकारी स्कीम के तहत यहाँ से भेजा। तो जो लोग उस तरीके से गए थे स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत, तो ज़ाहिर है उस वक़्त जब यहाँ से लोकल जो जा रहे थे उनसे पैसे ज़्यादा लिए, तो उनसे भी डॉलर ज़्यादा लिए होंगे जो स्पॉन्सर कर रहे थे। तो अब उसके हवाले से जो अहकामात हैं वो ये हैं कि 272 के रुपए का जो उस वक़्त डॉलर था, तो उसी रेट से उनको डॉलर्स वापस किए जाएँगे, और वापस भी वैसे ही होंगे जिस तरह आपने डिपॉज़िट कराए थे, उसी अकाउंट में आपको वापस डॉलर मिल जाएँगे, पैसे मिल जाएँगे जिससे आपने जो है वो डिपॉज़िट कराए थे। तो ये चंद चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और पहली चीज़ जो आपको बताई वो इंपॉर्टेंट है, आप वो लिस्ट चेक कर लें जिसके ऊपर वो सारी डिटेल मौजूद है कि किस बंदे को कितने पैसे वापस होने हैं। तो फिर आप कन्फर्म हो जाएगा कि क्या आपको उतने ही पैसे वापस मिले हैं जितने आपको मिलने थे, कहीं गलती से कम तो नहीं ट्रांसफ़र हुए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।